इसके पहले कि डिस्कशन और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का हमारा पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, उसकी फ़ीस जो है होली तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की गई है, जो कि फ़िलहाल 500 रुपये थी। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज को या इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पेड ग्रुप के मेंबर बनने का या पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का आप लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वह यह होगा कि आपके पास किसी भी टेस्ट की पहले से पीडीएफ होगी, जिसमें से आप लोग 70 से 75 प्रश्न पढ़ लेंगे, और जब डिस्कशन होगा तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ और कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं पेड ग्रुप के मेंबर बनने के, आप लोगों को भी पता है। फिलहाल चलिए टेस्ट सीरीज अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स का डिस्कशन चल रहा था, ई दृष्टि वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर का, जहाँ पर हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में। और अपने राष्ट्रीय घटनाक्रमों के डिस्कशन में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा इस सीरीज़ का तीसरा और अंतिम लेक्चर होगा। तो चलिए फटाक से शुरुआत कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ देखिए, वह ऑलरेडी जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको प्रोवाइड करवा दी गई है, और साथ ही साथ टेस्ट नंबर 7 की पीडीएफ विद आंसर की आज जो है वह आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो लोग भी पेड ग्रुप के मेंबर हैं। तबीयत थोड़ी नहीं सही चल रही थी, इस वजह से डिस्कशन आप लोगों का रोक दिया गया था, पर अभी फ़िलहाल मुझे उम्मीद है कि अब से लेकर के आगे तक तबीयत जो है वह सही रहने वाली है। तो फिलहाल चलिए शुरुआत कर लेते हैं, जहाँ पर बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि इस पूरी बुक में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स दिया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन की, जहाँ पूछा जा रहा है कि 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग ARIIA 2020 के परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, इस ARIIA 2020 की रैंकिंग में जो है IIT मद्रास को इन तीनों श्रेणियों यानी कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और साथ ही साथ केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जिसको जारी किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा 18 अगस्त 2020 को। बात करते हैं नेक्स्ट, जहां पूछा जा रहा है कि 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सार्थक लॉन्च हुआ। इसे किसके द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया। तो देखो भैया, इंडियन कोस्ट गार्ड की यह जो है पोत है, शिप है, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया, और इसको लॉन्च किया गया 13 अगस्त 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस विषय पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया। तो देखो भैया, 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जो है सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया, मानव हाथी टकराव को न्यूनतम करने के लिए। ठीक है, इसके माध्यम से जो हाथियों का गलियारा है, ठीक है, हाथी कॉरिडोर जो बोला जाता है, एक जंगल से, मान लीजिए एक ये जंगल है, एक यह जंगल है, इन दोनों के बीच जो संपर्क का मार्ग है, इसको सुरक्षित बनाने के लिए, फिर इनकी निगरानी के लिए इस सुरक्षा नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अब हाथी वहीं से जाएंगे तो फिर वहाँ से इंसान नहीं जाएंगे भाई, इस वजह से मानव हाथी टकराव कम भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शुभारंभ किया। तो देखो भैया, 8 अगस्त 2020 को गंदगी मुक्त भारत अभियान की पहल की गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति में। ठीक है, और यह अभियान चलाया किसके द्वारा जाएगा, तो यह चलाया जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर के गुजरेगा। तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण हमारी हुगली नदी पे किया जा रहा है, कोलकाता में। नेक्स्ट, जून 2020 में टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर में शीर्ष पर घोषित किया गया। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार
भारत के बेंगलुरु को उच्चतम यातायात भीड़ के स्तर पर शीर्ष स्तर पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा अपनी विधान परिषद को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है अपनी विधान परिषद को समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहाँ इस वजह से एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग पॉलिटी का डिस्कशन देख रहे हैं तो ये बताइए कि यह विधान परिषद के बारे में बताया कहाँ गया है और इसके समापन करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, और इसका कार्यकाल कितने समय तक का होता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के द्वारा ही 3 स्थानों पर अपनी राजधानी निर्धारित की गई। कहाँ कहाँ पर बताइए, तो 2 मैं बता देता हूँ, एक अमरावती और एक हैदराबाद। तीसरा आप लोग बताइए। नेक्स्ट, 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेतों, बाजारों एवं उपभोक्ताओं को जोड़ने वाली भारत की किस पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया। तो भारत की जो पहली किसान रेल है वह है देवलाली दानापुर किसान रेल। 7वीं रेल के बारे में आपको इस डिस्कशन के शुरुआत में ही बता दिया गया था, ठीक है। तो भारत की जो पहली किसान रेल थी वह थी देवलाली दानापुर किसान रेल, जिसका शुभारंभ किया गया था 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा, ठीक है। इसके माध्यम से इसके जो हाल्ट स्टेशन है, पहले वो जानिए, तो इसके हाल्ट स्टेशन है नासिक रोड से लेकर के बक्सर तक, ठीक है। नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, कटनी, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी एवं पंडित दीनदयाल जंक्शन और साथ ही साथ बक्सर तक यह ट्रेन जाएगी। इसके माध्यम से फलों, सब्जियों और दूध के सुगम परिवहन को सुनिश्चित किया जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि अपनी तरह के पहले ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन 7 से 21 अगस्त 2020 को किसके द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए भैया, देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन जो है 7 से 21 अगस्त 2020 के मध्य किया गया NCDC के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है इसी डिस्कशन में। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहाँ रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर का उद्घाटन किया। तो भारत एयर फाइबर का उद्घाटन 2 अगस्त 2020 को अकोला, महाराष्ट्र में हमारे जो केंद्रीय संचार एवं IT राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी हैं, इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। कहाँ पर? अकोला, महाराष्ट्र में। इसके माध्यम से क्या जाएगा, तो जो लो फ्रिक्वेंसी के जो बैंड होते हैं ना इंटरनेट के, जिनको यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है, जो लो फ्रिक्वेंसी वाले जो रेडियो बैंड है उनको यूज़ नहीं किया जा रहा, तो उनके माध्यम से जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेप 2020 को मंजूरी दी। इस नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, इसके प्रारूप को तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने कब केंद्र सरकार को ऐसा करने का निर्देश दिया था। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 17 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वे अब महिला अधिकारियों को भी भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दें। इसके पहले महिलाओं को 10 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाता था, ठीक है। लेकिन 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी। दोनों डेट को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 14 जुलाई 2020 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहां स्थित रेल कोच फैक्ट्री में कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया गया। तो देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है कि पोस्ट कोविड कोच है क्या, तो यह जो है
कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इस जो रेल के डिब्बे होते हैं उनको, इन रेल के डिब्बों में हैंड्स फ्री वाटर टैप थे, यानी कि जो नल थे उनको हाथों से छूना नहीं था। सॉप डिस्पेंसर यानी कि जो साबुन निकालने वाला होता ना, वह गेट, टॉयलेट, फ्लश आदि चीज़ें लगी थी और इन सभी को यात्री बिना हाथ से छुए ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, और इसको कहाँ डिज़ाइन किया गया था? तो कपूरथला पंजाब स्थित रेल कोच फैक्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि 11 जुलाई 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया? तो 2018 में कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की जो गणना हुई थी, या जो जनगणना हुई थी बाघों की, ठीक है, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा इस तरीके का गणना या फिर जनगणना हुई थी बाघों की। ठीक है, कैमरा ट्रैप क्या है? कैमरा ट्रैप देखिए, जगह जगह पर कैमरे लगा दिए गए थे और इनके माध्यम से होता क्या था कि जो बाघ आते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता था और उनकी गिनती कर ली जाती थी। पहले क्या होता था, पहले जो उनके मल होते थे उनके माध्यम से उनको पहचाना और उनकी गणना की जाती थी, या फिर उनके पाँवों के निशानों के माध्यम से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। ध्यान रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है। यह 2018 के बाघों की गणना को हमारे क्या कहते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। और किस तरीके की यह गणना हुई थी? तो यह कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत में कहां पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े योट्टा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के सबसे बड़े योट्टा NM1 डेटा सेंटर का उद्घाटन पनवेल, मुंबई में किया गया। योट्टा के प्रमुख देखिए, यह हीरानंदानी ग्रुप का पूरा समूह है योट्टा। ठीक है, डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी इसके प्रमुख हैं और इसके अन्य जो डेटा सेंटर पार्क हैं वे दिल्ली और चेन्नई में भी प्रारंभ होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 5 जुलाई 2020 को किसने देश का पहला सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया? देखिए, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा हमारे देश के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया गया 5 जुलाई 2020 को। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? तो यह जो है हमारे देश का पहला सोशल मीडिया ऐप है। मैंने डाउनलोड नहीं किया, आप लोग डाउनलोड करके बताइएगा कैसा है। नेक्स्ट, 2 जुलाई 2020 को कहां पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई? तो 2 जुलाई 2020 को भारत के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट, 25 जून 2020 को किसने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 25 जून 2020 को किया। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा। कब शुरू किया गया? तो 25 जून 2020 को। ठीक है, नेक्स्ट, 24 जून 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की। इसके अनुसार वर्ष 2019 में कितने लाख टीबी रोगी दर्ज किए गए? तो देखिए भैया, टीबी रिपोर्ट 2020 जिसको 24 जून 2020 को हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके द्वारा जारी किया गया है। और इसके अनुसार 2019 में कुल 24.4 लाख लोग टीबी के रोगी हैं। ठीक है, इसी रिपोर्ट यानी कि इसी टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार जितने भी अधिसूचित टीबी रोगी हैं उनकी HIV के जांच का प्रावधान 2018 में 67% से बढ़ करके 2019 में 81% हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 24 जून 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन को मंजूरी दी? तो पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड के गठन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई 24 जून 2020 को CCEA के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट,
23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स यूएस में शुरू हुआ। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो वायु विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम है, जिसकी शुरुआत 23 जून 2020 को भारत के बाहर पहले विश्व योग विश्वविद्यालय के रूप में की गई। और यह जो है भारत के बाहर लॉस एंजल्स यानी कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना गया? तो देखो भैया, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिसकी शुरुआत 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए की गई। इसके अंतर्गत 6 राज्यों को चुना गया और वे 6 राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 24 जून 2020 को किस देश ने के द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारतीय सैन्य दल ने भाग लिया? तो रूस के 75वें विजय दिवस के अवसर पर भारत की सैन्य दल ने भाग लिया था 24 जून 2020 को। ठीक है, यह 75वां विजय दिवस जो है रूस द्वारा जापान की सेना पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विजय के स्वरूप मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि 17 जून 2020 को भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। इसका कार्यकाल होगा तो 1 वर्ष के लिए भारत चुना गया है, 2021 से लेकर के 2022 तक। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। कुल 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, यूएनएससी के, और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ये आंकड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि हाल ही में कब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने हेतु ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल में भारत संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो देखो भैया, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत शामिल हुआ 15 जून 2020 को। इस ग्रुप का काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करना। ठीक है, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है। ग्रुप का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि 12 जून 2020 को कौन सा संगठन पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला देश का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन है? तो देखो भैया, हमारा जो नाही है वह पूरी तरीके से अब डिजिटल हो गया है 12 जून 2020 से। नाही का पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, देखो इसका गठन जो है एक अधिनियम के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के माध्यम से किया गया था। तो ध्यान रखना है कि यह एक सांविधिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट, 12 जून 2020 को किस संस्था ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? तो आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया गया CSIR के द्वारा, ताकि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल है इनको जो है सही से किया जा सके। ठीक है, सही से मॉनिटरिंग की जा सके नेशनल हेल्थ को। नेक्स्ट, 12 जून 2020 को किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया? तो सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत 12 जून 2020 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसके बारे में हमारी बहुत अच्छे से बात हुई है हमारे टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में। मेरे ख्याल से शायद पहला ही प्रश्न था क्या? ठीक है, तीसरे दिन का पहला प्रश्न था शायद यह, सहकार मित्र। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट सीरीज में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात होती है। PDF का पेड ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन इस वजह से करना चाहिए ना, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि पैसों के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, पैसे बस इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आप लोगों को ज्वाइन इस वजह से कर लेना चाहिए टेस्ट ग्रुप को, क्योंकि 300 रुपये में आपको जो है बहुत सारी PDF जो है मिल जा रही है। आप बेकार की बुक्स को ख़रीदने से बच सकते हैं। ठीक है, इस जैसे ये पूरा वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर हो गया, इसकी PDF मैं आपको वहाँ दे ही रहा हूँ। ठीक है, यह बुक बेकार नहीं है, अच्छी है, लेकिन आपको ख़रीदना क्यों नहीं है?
क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद ही दृष्टि आ जाएगी हमारे एग्ज़ाम के ठीक पहले। उस बुक को ख़रीदना मस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर यह जो डिस्कशन शुरू किया गया यह बस आपके इसलिए कि आप जब दृष्टि पढ़ें तो आपको चीज़ें नई नई ना लगें, ठीक। दूसरी चीज़, जो भी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो रहा है, पहले आप लोगों को उसका टेस्ट सीरीज का PDF प्रोवाइड करवा दिया गया जा रहा है, ठीक है। आप PDF से 70-75 प्रश्न पढ़िए आराम से, आंसर की से अपना मैच करवाइए, बाद में डिस्कशन के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, वह चीज़ें कभी आपको भूलेंगी नहीं, कम से कम एग्ज़ाम तक तो नहीं ही भूलने वाली है, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा यह होगा कि जब आप रिवीजन किए रहेंगे तो आप प्रश्नों से परिचित रहेंगे। पहले से आप जब पढ़े रहेंगे तो आप प्रश्नों से परिचित रहेंगे, डिस्कशन को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेस्टेड रहेंगे और आपको डिस्कशन को करने और डिस्कशन को समझने दोनों में आसानी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए, और चूँकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, 300 रुपया बहुत कम है जितना आपसे लिया जा रहा है। आप अदर्स को देख लीजिए कितना लिया जा रहा है दूसरों के द्वारा, और यहाँ पर क्या लिया जा रहा है। और जो टेस्ट है वह 50 से ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। निश्चिंत रहिए, 50 से ज़्यादा टेस्ट होंगे ही होंगे और हर हाल में होंगे, ठीक। तो अभी भी जिनकी इच्छा हो, जो चाहते हो ज्वाइन करना, वो ज्वाइन कर लें, बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि 11 जून 2020 को किस संस्था ने साझा नीति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया। तो संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, जिसका उद्देश्य होगा कि जितने भी देश भर के जो साइंस वाले इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो साइंस वाली जो संस्थाएं हैं, उन सबको एक मंच पर लाना और उनके माध्यम से साइंस के अध्ययन को और सुविधाजनक बनाना, और साथ ही साथ जो है साइंस के क्षेत्र में जो भी रिसर्च हो रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विज्ञान रिसर्च हो रहे हैं, उन सबको आसान बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, 11 जून 2020 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, उसके द्वारा जारी इंडिया रैंकिंग 2020 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो विश्वविद्यालयों की श्रेणी में इंडिया रैंकिंग 2020 में IISc बेंगलुरु यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान को सर्वोच्च स्थान मिला। ध्यान रखिएगा कि इंडिया रैंकिंग्स को जो है यह शिक्षा मंत्रालय जारी करता है, न कि नीति आयोग। कब जारी किया गया 2020 वाला? तो 11 जून 2020 को, जिसमें विश्वविद्यालयों की श्रेणी में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला। मैनेजमेंट की श्रेणी में IIM अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर रहा। तो कॉलेजों की श्रेणी में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस को सर्वोच्च स्थान मिला इंडिया रैंकिंग में। वहीं अगर बात करें मेडिकल श्रेणी में मेडिकल श्रेणी में बात करें तो इसमें जो है एम्स नई दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत इंडिया रैंकिंग को जारी करने की शुरुआत की थी। किसके तहत? तो NIRE के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा। नेक्स्ट, 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। कौन जारी करता है? तो FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करता है। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात को सर्वोच्च स्थान मिला। छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा सर्वोच्च स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में चंडीगढ़ जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा। नेक्स्ट, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया? तो राज्य से राजस्थान सरकार के द्वारा जून 2020 में राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके और साथ ही साथ उद्योगों और मजदूरों के बीच में फासले को कम करना रखा गया है, ठीक है। यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट, ठीक है, की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया? तो कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन
8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के लिए किया है। ठीक है। नेक्स्ट, 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है। तो ध्यान रखना आप लोग, 5 जून 2020 को केंद्रीय सरकार की यह स्कीम है जिसका नाम है नगर वन कार्यक्रम। इसके माध्यम से देश भर में अगले 5 वर्षों तक 200 नगर वनों को विकसित करना रखा गया है, इसका उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट, 1 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा लॉन्च पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है। तो पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से जो भी हमारे ठेले खुमचे या फिर जो भी छोटे दुकानदार हैं, जो भी छोटे स्तर के जो ठेला वाला लगाते हैं, सब्जी उब्जी वाले हो गए, पान वान वाले हो गए, या फिर जो अदर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए जो है यह पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई, जिसके माध्यम से इनको आसान किस्तों पर 10,000 रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है। और यदि यह ऋण टाइम पर भुगतान कर इनके द्वारा वापस कर दिया जाता है तो इनको उनके ऋण पर 7% की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की। तो देखिए भैया, चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत जो है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा की गई थी 12 मई 2020 को। ठीक है। चैंपियंस का पूरा नाम है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते की वृद्धि पर कब तक रोक लगा दिया है। तो देखिए, जुलाई 2021 तक जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते पर रोक लगा दिया गया था 22 अप्रैल 2020 को। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 22 अप्रैल 2020 को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी के 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया। तो देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा किया क्या गया था ना कि कुछ क्षेत्रों को, जो उनके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र थे, उनको क्या कर दिया गया इनके द्वारा कि वहाँ पर 100% आरक्षण लगा दिया गया एसटी के लोगों के लिए। ठीक है। हालांकि यह एसटी आबादी ही थी, यहाँ पर रहती थी, और इन्हें एसटी के लिए ही इनके द्वारा 100% रिजर्व कर दिया गया था। ठीक है। जॉब के लिए, सरकारी नौकरी में नौकरी देने के लिए। और यह जो जॉब थी वह थी टीचरों की। ठीक है। वास्तव में होता क्या था कि जो टीचर थे, वह सामान्य जो टीचर थे, वे इन आदिवासी इलाकों में जाते नहीं थे। इस कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने किया क्या कि भैया जब नहीं जा रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जो है यह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही रिजर्व कर देते हैं, अनुसूचित कैंडिडेट्स के लिए ही इन सीटों को पूरी तरीके से, इन 100 सीटों को या जितनी भी सीटें हैं उनको 100% आरक्षित कर देते हैं। अब यहाँ पर जो भी जाएगा वह एसटी कैटेगरी का ही होगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया, क्योंकि जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो लोग पढ़े लिखे और बौद्धिक वर्ग के हैं, वे जाएंगे और इन लोगों में भी विकास की चीज़ों को उत्साहित करेंगे, इनको भी आगे बढ़ाने का, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और इसके माध्यम से, इस 100% आरक्षण के माध्यम से इस पर पूरी तरीके से रोक लग जाती। ठीक है। हालांकि फिलहाल यह जान लीजिए कि इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया और फिलहाल यह प्रश्न कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो यूनेस्को ने इसमें से जो भी सूची इनके द्वारा जारी की गई थी, उन सूचियों में से 13 सूचियों को, 13 विरासतें जो है उनको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। इस सूची को जारी किया गया था 18 अप्रैल 2020 को। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैगलाइन क्या है। तो किसान रथ मोबाइल ऐप, जिसको 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया, उसकी टैगलाइन है किसान का अपना वाहन। इसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन हेतु इन्हें ट्रांसपोर्टरों से जोड़ने की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है।
इस पर ट्रांसपोर्टर रहेंगे और किसान और व्यापारी आएंगे और अपना माल जो है वह अपलोडिंग और लोडिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम 1954 के तहत सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशन में कटौती हेतु संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। इस मंजूरी के तहत सभी सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत कटौती करने का प्रावधान है। तो 30% जो है यह अगले 1 वर्ष तक कटेगा 6 अप्रैल 2020 के बाद से संसद अधिनियम 1954 के तहत। ठीक है, कहाँ से कटेगा? तो संसद के सदस्यों को जो वेतन भत्ता और पेंशन मिल रहा था उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2020 को किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया। तो यह ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रैंडेड इन इंडिया है क्या? तो देश के जो विभिन्न भागों में विदेशों से टहलने आने वाले जो विदेशी लोग थे उन पर्यटकों की सहायता के लिए इस स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया था 31 मार्च 2020 को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, किसके तहत? पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च लिख दे रहा हूँ ना, 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। नेक्स्ट 6 मार्च 2020 को किस देश को हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला? तो 6 मार्च 2020 को भारत को इंडियन ओशियन कमीशन में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश दिया गया। नेक्स्ट 25 फरवरी 2020 को कौन सा राज्य एकीकृत वाहन पंजीकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो एकीकृत वाहन पंजीकरण को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट फरवरी 2020 में कौन सा राज्य 100% एलपीजी कवरेज प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो 100% एलपीजी कवरेज प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 20 से 21 फरवरी 2020 के मध्य पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, यह 20 से 21 फरवरी 2020 के मध्य त्रिपुरा के अगरतला में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट 21 फरवरी 2020 को कहाँ पर देश के पहले तैरने वाले जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो गोवा के पणजी में 21 फरवरी 2020 को पहले तैरने वाले जेटी और आव्रजन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। कुछ ऐसा खास नहीं है यह जेटी, इसके माध्यम से जो है पानी में आप लोग देखते होंगे वहाँ पर गाड़ी भी जाती है और कई चीज़ें जाती हैं। एक ही जहाज़ पर गाड़ी भी चली जा रही, लोग भी चले जा रहे हैं, साग सब्जी भी चली जा रही, उसी को जेटी बोल दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकंड रुकिए, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जहां पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसको बोला जाता है EIU, ध्यान रखिएगा। ठीक है, EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जो कि EIU के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें इस सूचकांक में जो है भारत को 35वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि शीर्ष स्थान पर रहा फिनलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां पूछा जा रहा है कि 14 फरवरी 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर के मध्य देश की पहली अंतर शहर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा लॉन्च की? तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा मुंबई से पुणे के बीच 14 फरवरी 2020 को शुरू की गई और इसको लॉन्च किया गया केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं,
जहां पूछा जा रहा है कि 6 से 7 फरवरी 2020 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो चौथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है यह चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न हुआ। ठीक है, इसको बोला जाता है ईस्ट एशिया समिट। ज़्यादातर प्रश्नों में यह आता है ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट का चौथा बैठक जो है वह हमारे तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न हुआ, जिसका 6 से 7 फरवरी के मध्य, जिसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा पर सहयोग। ठीक है, मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो 822 खिलाड़ियों को बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके अंतर्गत उन खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए का मेडिकल कवर तथा 5 लाख रुपए का जीवन दुर्घटना बीमा मिलेगा। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। तो दिल्ली स्थित दिल्ली का जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वह देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया। और सबसे अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, यानी कि इसी के अगले चैप्टर के बारे में, जहाँ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जहाँ पूछा जा रहा है कि यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग भारत में किस तिथि से लागू किया गया। तो 1 अप्रैल 2020 से हमारे देश में यूरो 6 उत्सर्जन के अनुकूल ईंधनों का उपयोग शुरू हुआ। यूरो 6 को हमारे देश में BS6 बोला जाता है। ठीक है, भारत स्टेज 6। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।